आज के इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको डाटाबेस पार्ट 2 माईएसक्यूएल के ऊपर कुछ ओवरव्यू देने वाला हूँ और कुछ कमांड जो होते हैं उसके बारे में बोलने वाला हूँ। तो आप लोग आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ कमांड दिखाने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं रिगार्डिंग चैप्टर आपका जो है आपका डाटाबेस पार्ट 2 माईएसक्यूएल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग माईएसक्यूएल के कुछ प्रोग्राम देखने वाले या कह सकते हैं कमांड देखने वाले, जिसमें हम लोग माईएसक्यूएल कुछ कमांड करने वाले। तो उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन लाया है आपके लिए, तो आज उस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो लेट्स हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका कि आपको क्या करना है, हाउ टू क्रिएट डाटाबेस। हम लोग डाटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, तो इसका कमांड जो होता है इसको आपको याद कर लेना है। अगर आपको किसी भी कमांड को आपको डाटाबेस बनाना है तो उसका कमांड क्या होता है, आपका कमांड होता है क्रिएट से, क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस नेम क्या आता है, डाटाबेस नेम। मैं आपको एग्जांपल भी देने वाला हूँ, आप घबराइए मत। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा है ये आपका सिंटैक्स है, ठीक है। अब एग्जाम्पल की तरह से मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, तो ये जैसे मान लीजिए एक में वही जैसे क्रिएट जो है वो रहेगा, क्योंकि क्रिएट जो है वो कीवर्ड है, और देन डाटाबेस भी रहेगा। अब यहाँ पर जो आपको जो डाटाबेस नेम है ये जो है वो चेंज होने वाला है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम्पल में क्रिएट डाटाबेस, तो डाटाबेस का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं डाटाबेस का नाम स्कूल ले रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, क्रिएट डाटाबेस स्कूल। तो यहाँ पर जो है इस कमांड से क्या होगा, आपका एक डाटाबेस बन जाएगा कंप्यूटर के अंदर, जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा स्कूल। तो स्कूल जो है वो हम लोग का क्या है, डाटाबेस का नाम है। फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाउ टू क्रिएट ए टेबल। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग डाटाबेस माईएसक्यूएल में, ठीक है। तो माईएसक्यूएल जो है वो आपका सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है जिसका नाम है आपका स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, फुल फॉर्म एसक्यूएल, ठीक है। और अभी हम लोग करने वाले हैं बाय द हेल्प ऑफ माईएसक्यूएल कमांड कि किस तरह से हम लोग टेबल बनाते हैं किसी भी माईएसक्यूएल सॉफ्टवेयर पर। तो यहाँ पर आप पहले देखिए डेटाबेस बनाने के लिए यहाँ मैंने कितने कॉलम लिए हैं, नेम, क्लास, रोल नंबर, एड्रेस। तो यहाँ पर 4 मैंने कॉलम लिए हुए हैं, तो इसको मुझे अभी क्रिएट करना है बाय द हेल्प ऑफ माईएसक्यूएल। तो नेम जो है इसका डाटा टाइप क्या होता है, वारचार। आपने अगर डाटा टाइप नहीं पढ़ा है तो आप अपने थोरोली अपने बुक में देख लीजिएगा। मैं बेसिकली आपको बस जो असली कमांड जो है जो आपको एग्जाम में हेल्प करने वाला है उसको बताने वाला हूँ। तो जो नेम जो है वो क्या है आपका एक कमांड, नेम जो होगा उसका डाटा टाइप क्या होगा, वारचार होगा। क्लास का डाटा आप एक्स भी, आप यहाँ पर वारचार भी ले सकते हैं, यहाँ पर इंटीजर भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक्स लिया है, आप चाहे तो यहाँ पर इंटीजर में 9 1 2 3 4 5 6 7 8 वो भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। रोल नंबर जो है यहाँ पर मैंने नंबर में लिया हुआ है तो उसका इंटीजर आएगा, और एड्रेस जो है वो मैंने यहाँ पर दे सकते हैं। ये सब भी क्या है, कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर को हम लोग माईएसक्यूएल में क्या बोलते हैं, वारचार क्या बोलते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, क्या लिखते हैं हम लोग उसको, वी कॉल इट वारचार। वारचार को कैरेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, वारचार बोलते हैं माईएसक्यूएल में। तो चलिए इसका भी कमांड लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, जिस कमांड में पहले आता है क्रिएट, फिर आता है टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल नेम मान लीजिए, टेबल नेम जो है वहाँ पर आपका नाम आएगा। टेबल नेम जो है वहाँ पर आपका क्या आएगा, आपका डाटा टेबल का नाम आने वाला है, ठीक है। और बाद में क्या देंगे हम लोग, ब्रैकेट देंगे, क्या देंगे, ब्रैकेट देंगे। ब्रैकेट में सबसे पहले क्या है, पहले क्या आएगा, पहला कॉलम है, पहला कॉलम कौन है, नेम। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग पहले यहाँ लिखेंगे नेम। अब नेम जो है वो मैंने क्या लिया है, ABC लिया है, जो कि है मैंने पहले कहा था। अगर आप कैरेक्टर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग वारचार बोलते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूंगा वारचार, ठीक है। वारचार लिख दिया मैंने यहाँ पर। और वारचार का आपको यहाँ पर साइज़ भी देना पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने साइज़ दिया, यहाँ पर नाम जो है ज़्यादातर लंबा नहीं होता है, उस हिसाब से मैं यहाँ पर साइज़ कर लूँगा। मिनिमम आपके हिसाब से कुछ भी ले लीजिए, मैंने यहाँ पर 25 लिया हुआ है। फिर कॉमा नेक्स्ट क्या है आपका, क्लास है। क्लास जो है यहाँ पर कॉमा का क्या लिखेंगे हम लोग, क्लास लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे। फिर क्लास क्या होता है आपका, डाटा टाइप इंटीजर होता है, तो आप यहाँ पर INT लिखिए, फिर कॉमा, फिर रोल नंबर है, फिर आप रोल नंबर लिखिए। रोल नंबर में क्या होगा आपका, वो भी INT होगा, फिर कॉमा, फिर क्या होगा आपका एड्रेस। तो यहाँ पर एड्रेस लिखिए आप, एड्रेस भी क्या होगा आपका, एड्रेस का होगा आपका वारचार होगा, क्या होगा एड्रेस आपका क्या होगा, वारचार। और एड्रेस में बड़ा होता है इसलिए हम लोग यहाँ पर 25 लेंगे। कितना लेंगे, 25 नहीं, कितना लेंगे हम लोग, एड्रेस जो यहाँ पर जगह नहीं हो रहा है तो मैं नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पर एड्रेस यहाँ लिख देता है नीचे, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं हो रहा था, लंबा हो गया ज़्यादा। एड्रेस में कितना लेता हूँ, वारचार लेना पड़ेगा। डाटा टाइप क्या लेंगे हमें, एड्रेस वारचार, और साथ में क्या लेंगे उसका 50 ले लेते, बड़ा होता है। और यहाँ पर जो ब्रैकेट ऑन किया था इसको यहाँ बंद कर देंगे, फिर लास्ट में क्या देंगे, सेमीकोलन। याद रखना माईएसक्यूएल कमांड में हमेशा किससे बंद होता है,
ऑलवेज एंड विथ सेमीकोलन, जस्ट लाइक सी प्रोग्रामिंग। अगर आपने सी प्रोग्रामिंग किया है वहाँ पर भी दिखा है आपने, हम लोग क्या यूज़ करते हैं लास्ट में स्टेटमेंट बंद करने के लिए सेमीकोलन यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी सेम हम लोग से स्टेटमेंट बंद करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, सेमीकोलन यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, डाटाबेस बनाना सीखा, फिर मैंने यहाँ पर टेबल बनाया। अभी अगर आपको डाटा टेबल के अंदर वैल्यू लेना पड़ता है, हम लोग वैल्यू कैसे लेते हैं वो भी दिखाने वाला हूँ। अगर आपको ये यहाँ पर जो है ये जो है, इससे क्या होगा कि आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। और आपको अगर टेबल शो करना है, अगर आपको टेबल को शो करना है, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, हाउ टू डिस्प्ले टेबल स्ट्रक्चर। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा, हाउ टू डिस्प्ले ए टेबल स्ट्रक्चर। तो टेबल स्ट्रक्चर हम लोग कैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये जो है दिख रहा है आपको, ये जो है ये आपका टेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर आपको ऐसा शो करना है डाटाबेस में MySQL में, तो आपका सिंपल कमांड जो है, उसका कमांड का नाम क्या है, DSC। ये DSC जो है वो क्या है, डिस्क्राइब है। इसका मतलब क्या है, डिस्क्राइब डाटा टेबल नेम। यहाँ पर टेबल नेम मैंने टेबल नेम में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिख दूँगा मैं, डिस्क्राइब, या फिर DSC लिखते हैं, डिस्क्राइब में लिखते क्या लिखते हैं, DSC टेबल नेम। जैसे ही आप DSC टेबल नेम लिखेंगे और सेमीकोलन देंगे, एंटर मारेंगे आप अपने कंप्यूटर में। मैं आपको एक कंप्यूटर में भी करने बहुत जल्दी प्रैक्टिकल कराऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए आप लोग, ठीक है। उससे पहले आप पहले देख लीजिए, थ्योरी देख लीजिए कैसे है। तो जैसे ही आप ये कमांड लिखेंगे अपने MySQL सॉफ्टवेयर में, आप एंटर मारेंगे तो आपको आपका डाटाबेस, आपका जो टेबल है, सॉरी, इस तरह से टेबल आपको दिखाई देने वाला है, ठीक है। अभी क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, अगर आपको अपने जैसे अगर मान लीजिए आपको ऐसे डाटा इंसर्ट करना है, क्या करना है, आपको डाटा को इंसर्ट करना है अपने डाटा टेबल के अंदर, उसके लिए कमांड जो है वो कैसे है। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, हाउ टू इंसर्ट डाटा। सॉरी यहाँ पर थोड़ा वो हो गया है, INSERT, मतलब इंसर्ट कैसे करते डाटा को। इसका कमांड जो है वो है आपका, पहले आता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम। क्या आता है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ठीक है। क्या आता है, टेबल नेम, फिर आता है आपका वैल्यूज़। क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पर, वैल्यूज़ लेते हैं, ठीक है। क्या लेंगे, वैल्यूज़ लेंगे। वैल्यूज़ लेने के बाद यहाँ पर मैंने कितना डाटा एंट्री किया है, देखिए एक टेबल का रो, एक रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड और 3 रिकॉर्ड। तो यहाँ पर मैंने 3 रिकॉर्ड लिया हुआ है, तो यहाँ पर भी मैं कितना बनाऊंगा, 3 रिकॉर्ड बनाने वाला हूँ। तो मैंने क्या लिखा है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज़। फिर आपको क्या देना है, ब्रैकेट देना है। ब्रैकेट देने का सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेम में BC लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, कोटेशन के अंदर क्या लिखूँगा, BC, कॉमा। फिर क्या है आपका, क्लास 10 है, तो मैंने यहाँ पर इंटीजर लिया था ना, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल मैंने 10 लिया हुआ है, वो तो एक कैरेक्टर है, लेकिन मैंने यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटीजर लिखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पर इंटीजर लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 10 लिया, फिर क्या लिया मैंने यहाँ पर रोल नंबर लिया, कॉमा देखिए, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, और एड्रेस क्या लिया, दिल्ली, तो आप कोटेशन के अंदर क्या लिखेंगे, हम लोग दिल्ली लिख देंगे। ये मेरा एक रिकॉर्ड एंट्री हो गया है। फिर बंद कैसे बंद करना है, ये जो यहाँ पर ब्रैकेट ऑन किया इसको यहाँ पर फिर से आप बंद कर दीजिए, फिर यहाँ पर कॉमा दे दीजिए। कॉमा देने के बाद सेकंड एंट्री करना है आपको, जैसे ABC, अगेन आपको ब्रैकेट ऑन करना है। देन यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोटेशन के अंदर ABC। आई होप को समझ में आ चुका है कैसे करते हैं। देन क्या है, क्लास 10 है, तो अगेन फिर से क्लास 10। फिर क्या है आपका 2 है, तो यहाँ पर 2। देन क्या लिखा है मैंने, आसाम लिखा हुआ है, तो कोटेशन के अंदर क्या आएगा, आसाम आने वाला है। फिर कॉमा, अगेन लास्ट का जो है क्या है वो, ये यहाँ पर देखिए मैंने 2 एंट्री कर चुका है, एक यहाँ पर और एक, सॉरी, यहाँ पर हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये 2 ब्रैकेट बंद हो गए, लास्ट का एक बाकी है। अगेन ब्रैकेट ऑन करेंगे, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, BCD किस में आएगा, कोटेशन के अंदर आएगा। कॉमा, नेक्स्ट क्या है आपका, क्लास 10, तो 10 लिख देते हैं। फिर रोल नंबर क्या है, 3, तो यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ। फिर जो है क्या लिया मैंने, प्लेस एड्रेस क्या लिया, मुंबई, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा मुंबई, और कोटेशन बंद, फिर ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कितना रिकॉर्ड लिया है, 1 लिया, 2 लिया, फिर यहाँ पर 3 लिया। तो यहाँ पर जैसे मैंने 3 लिया, देखिए मैंने ब्रैकेट ऑन किया, ऑफ किया, ऑन किया, ऑफ किया, ऑन किया, ऑफ किया, और लास्ट में जब आपका रिकॉर्ड एंट्री हो जाता है, सबका अपने अपना हिसाब से कर दिया है। लास्ट में क्या करते हैं, सेमीकोलन लगा के बंद कर देते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, एंटर मारते हैं। तो जैसे एंटर मारेंगे ये तीनों रिकॉर्ड अपने आपके टेबल में जाके एंट्री हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये 3 सबसे मेन कमांड के बारे में बताया है। बहुत वीडियो बहुत लंबा हो गया है, उससे पहले मैंने और एक प्रीवियस वीडियो बना चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप और भी मैंने जो वीडियो प्रैक्टिकल कराया है वो भी देख सकते हैं आप। सो आपको और भी वीडियो मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।